आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं भौतिकी के प्रथम पाठ यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसके अंदर से जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, जो भी आपका ये चैप्टर है, आज जो है इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण चैप्टर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहिए और जो है अगर आप पेज पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जो है हम लोग जो है इस पार्ट का स्टार्टअप लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार के इसमें प्रश्न है। पहला आपका जो प्रश्न होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से प्यारे बच्चों कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में आपको बता दें कि प्रकाश वह जो है कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं वह प्रकाश होता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत जो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होते हैं और कुछ जो है मानव निर्मित यानी कि मैन मेड होते हैं। यानी सूर्य तारे जो होते हैं आपके प्रकाश के जो स्रोत हैं क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं। उसी प्रकार जो है इसमें सूर्य हम जो है पृथ्वीवासियों के लिए क्या है, यानी कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। वहीं अगर बात करें बिजली, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सभी जो क्या है मानव निर्मित वस्तु यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो आप सभी को बिल्कुल ही पता है कि प्रकाश जो है एक छोटे छोटे कण से बना होता है जिसको हम लोग फोटोन के नाम से भी जानते हैं, कि फोटोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह स्वयं अदीप्त होता है परंतु दूसरे वस्तुओं को दीप्त बनाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे इसमें क्या दिया गया है। उसी प्रकार इसमें दिया गया है, इसमें क्या कि दीप्तमान वस्तुएं और जो है यानी कि प्रदीप्त और जो है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुओं को जो हम लोग दीप्तमान भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, और जो है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं यानी कि इसको जो है ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती है। जैसे में क्या होता है, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का यानी कि जलता हुआ बल्ब। जो भी जलता हुआ बल्ब है या जो है सूर्य का प्रकाश है, ये सभी के सभी क्या है, दीप्तमान वस्तुएं हैं। ये सभी जो क्या है यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करती है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसको जो है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहा जाता है। इसके बाद का जो प्रश्न है आपका, कहा जाता है इसमें कि अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए हम लोग सिर्फ वैसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके बिल्कुल ही एग्जाम के दृष्टिकोण से, और उसके साथ साथ जो है इसमें से एक भी प्रश्न आपसे बाहर के प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस जो है वस्तुएं कहलाती है, जैसे टेबल, पौधे, पुस्तक, कुर्सी। तो आप देखते ही बता दीजिएगा कि ये जो है आपके अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण जो है उन पर पड़ने वाला प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर जो है उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं, कि उसको जो है फैला देता है। इस क्रिया को जो है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि एस्कॉर्टिंग कहा जाता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि प्रकाश की किरण जो है किसी न किसी माध्यम में गति करती रहती है। गति करने के उपरांत जो है किसी कण पर पड़ने के बाद में यानी कि एक अंश के दूसरे माध्यम में प्रकाश का कुछ भाग जो है अवशोषित हो जाता है, लौट जाता है। तो इसी लौटने की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्या, इसमें प्रकाश की किरणें कहा जाता है। कि प्रकाश की किरणें के बारे में बात करें तो किसी भी प्रदीप्त पदार्थ जैसे कि मोमबत्ती की लौ या बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जो है जाता है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण क्या है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो वो क्या है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश जो होता है उसी को हम लोग प्रकाश की किरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो होता है आपका प्यारे बच्चों कि प्रकाश का किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में। देखिए किरण पुंज की बात की जाए तो किरणों का जो समूह होता है किरण पुंज होता है, यानी जो किरण का समूह होता है यानी कि किरणों का समूह यानी कि बहुत सारे किरण एक साथ जब क्या करते हैं सीधी रेखा में गमन करते हैं तो वह जो है या किसी भी रेखा में गमन करे तो वह जो है किरण पुंज होता है। तो इसके लिए बता दें इसमें किरण पुंज जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें 3 तरह के किरण पुंज यानी कि जो है 3 तरह के क्या होते हैं, अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग जो है बीम होता है, उसके बाद में समांतर यानी कि पैरेलल होता है, उसके साथ साथ जो इसमें कॉन्वर्जिंग होता है आपके जो है अभिसारी। तो आपके 3 जो होते हैं इसके बारे में हम लोग विशेष अध्ययन कर लेते हैं। क्या इसमें होता है आपका अपसारी किरण पुंज जो
होता है इसमें अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है, फैल जाती है। यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी और जो है क्या करेगी, यानी कि आगे जो है आगे की तरफ यह फैल जाती है। इसके बाद में होता है समांतर किरण पुंज, यानी कि पैरेलल बीम जो होता है, इसमें होता है आपका समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, कि इस तरह की आकृति होती है। देखिए आगे हम लोग जो है पूरा ही आकृति के साथ समझेंगे। इसके बाद में आपका होता है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी की बात करें तो कन्वर्जिंग होता है। तो ये क्या होता है आपका अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो होती है एक बिंदु पर आकर, कि क्या होता है अभिसारी किरण पुंज में जो होता है प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जो है क्या हो जाती है, मिल जाती है, उसी को हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आकृति के माध्यम से भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे होता है इसमें, ये आपका जो है अपसारी किरण पुंज है, समांतर है और अभिसारी है। अपसारी किरण पुंज की बात की जाए तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें फैल जाती है। वहीं जो समांतर किरण पुंज में जो है किरणें साथ साथ, जैसे आप लोग ट्रेन के लाइन देखे होंगे इस तरह से किरणें आपके चलती हैं। वहीं पूछा जाए अभिसारी किरण पुंज में क्या है, एक बिंदु पर जो है आकर ये क्या होती है, अभिसरित हो जाती है, अभिसारी किरण पुंज होता है। चलिए इसमें जो है कुछ हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों। दर्पण जो है, दर्पण में कहा जाता है अभिसारी। चलिए इसमें जो है यानी कि उत्तल जो है, उत्तल और जो है एक जो है उत्तल दर्पण और लेंस होता है। यानी कि मान लीजिए उत्तल दर्पण है और इधर जो है हमारा लेंस दिया गया है, और फिर जो है इधर जो है अवतल दिया गया है, अवतल दर्पण और लेंस दिया गया है। तो इसमें आपका प्रश्न किया जाता है कि उत्तल दर्पण में बताइए इसमें अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। वहीं अगर दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण को अभिसारी और जो है दर्पण कहते हैं, और लेंस की बात करें तो लेंस में सीधे यह उल्टा हो जाता है। वहीं अगर पूछा जाए अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी होता है। वही उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है, और जो है उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है। सीधे जो है उल्टा होता है, लेंस और दर्पण में दोनों के दोनों उल्टे होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ लिए होंगे। इसके बाद में जो आपका दिया है इसमें प्रश्न क्या है कि प्रकाश का किरण पुंज तो आप लोग समझ लिए हैं। उसके बाद में होता है आपका पारदर्शी जो है पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थों की हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे जो बिल्कुल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देख लेते हैं क्या इसमें प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पारदर्शी पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार किया जाता है, यानी कि कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच, ये सभी जो है आपके क्या है प्रकार जो है ये आपके पारदर्शी, यानी कि आर पार, जिससे होकर हम किसी वस्तु को आर पार देख सके, यह पारदर्शी है। इसके साथ साथ इसमें क्या है पारभासी। पारभासी में क्या होता है इसमें प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे में बैलून का रबर आप लोग देखे होंगे, दूध भी देखे होंगे, जो है घना हुआ कुहासा इस तरह से होता है। या जो आप लोग देखे होंगे जैसे कागज़ जो होता है प्यारे बच्चों, कागज़ में जब हम क्या करते हैं इसमें कागज़ में तेल लगा देते हैं। कागज़ में जब प्यारे बच्चों तेल लग जाता है तो उससे भी देखने पर जो है धुंधला धुंधला सा नजर आता है। तो धुंधला सा दिखने वाला जो वस्तु है जिससे आर पार जो पूरा तरह से आंशिक रूप से दिखाई देता है उसे जो हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद की बात करें प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है आपका अपारदर्शी। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जो है नहीं जाने देता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, जैसे कुछ भी हो सकता है, इसमें दीवार भी हो सकता है, पत्थर, मिट्टी, जो है अलकतरा इत्यादि, ये सभी जो है अपने से होकर किसी दूसरे पदार्थ को यानी कि प्रकाश को नहीं जाने देता है अपने से होकर, अतः यह अपारदर्शी है। देखिए हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं, तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाएंगे, अतः आप सभी जो इसको सावधानीपूर्वक देखते रहिए। प्रकाश का परावर्तन प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहा जा रहा है इसमें, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी भी माध्यम में जब गमन करता है तो गमन करने के उपरांत जो है वो किसी न किसी कण से टकराकर जो है एक अंश के दूसरे माध्यम में वापस लौट जाता है। वहीं लौटने की जो क्रिया होती है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ जो है लाइट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें दिया गया आपका जो है देखिए किस प्रकार से है, इसमें ए भी दिया गया, ये पक्का आपका जो है परावर्तक सतह इधर दिया गया है, इधर लाल पेंट की गई है। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को जब मुंह देखते हैं उसमें तो चिकना दिखाई देने के लिए। इसके बाद में क्या होता है आपका देखिए इसमें दिया हुआ है परावर्तन के नियम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आकृति के माध्यम से समझने से पहले जो हम लोग कुछ समझ लेते हैं इसमें क्या है परावर्तन के कितने नियम है, देख लेते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। तो इसमें क्या है आपतित किरण की बात की जाए तो आपतित किरण क्या है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यानी कि कहीं भी जो है किसी बिंदु स्रोत से आने वाली आकर जो है जिस सतह पर पड़ने वाली किरण होती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद में होता है आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु
का मतलब ये होता है कि जिस बिंदु पर आकर, मान लीजिए हमको जो है यहाँ पे एक बिंदु दिया है, इसी पर आकर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, यानी कि जहाँ पर भी प्रकाश की किरणें पड़ती है उसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या है? जिस माध्यम से हवा में चलकर जो है आपतित किरण सतह पर आती है, तो उसी माध्यम को की जो लौटने की जो क्रिया होती है, लौटती हुई किरण जो है परावर्तित किरण कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमको ऐसे दिया होता है, यहाँ से किरण चला और यहाँ से सीधे वापस लौट गया, तो लौटने की क्रिया ही हमारा क्या है? परावर्तित किरण है। अभिलंब क्या है? तो आपतित किरण और जो है परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है वही हमारा अभिलंब होता है। इसके बाद में आपतन कोण। तो आपतन कोण के लिए क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आकृति के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल हम लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है इसमें? परावर्तन कोण की बात करें तो कहा जा रहा है इसमें कि परावर्तित किरण और जो है आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को जो है परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद में वही हमको चीज़ दिया गया है, इसमें परावर्तन कोण की बात की जा रही है, तो परावर्तित किरण और जो है आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर द्वारा इंडिकेट करते हैं। आगे इसमें देख लीजिए दिया हुआ इसमें एक आपका जो है ये समतल दर्पण दिया गया है। प्यारे बच्चों इसको बारीकी ढंग से समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण दिया गया है, ये जो हमारा आपतन बिंदु है ये हमारा क्या है? इसमें रजित किया हुआ भाग, एक तरफ से इसको रंग दिया गया है। समतल दर्पण में रजित किया हुआ भाग है। उसके साथ साथ इसमें क्या है? आपतन बिंदु, जहाँ पर तीनों बिंदु मिल रही है आपतन बिंदु है। मान लीजिए इधर से प्रकाश का किरण आता है, यहाँ पे पड़ने के बाद में पुनः उसी अंश के दूसरे माध्यम में लौट जाता है, तो जो आने वाली किरण है आपतित किरण, जाने वाली किरण जो है परावर्तित किरण, इसके बीच में हम एक जो है सीधे सीधे लंब डाल देते हैं, तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। चलिए, आपतित किरण मैंने आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसको आई द्वारा इंडिकेट किया जाता है। वही बात दूसरी तरफ है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी इसको समझ लिए होंगे और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाते हैं। चलिए, फ्लोइंग आर द रूल्स ऑफ जो है रिफ्लेक्शन। चलिए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम की बात की जा रही है इसमें प्यारे बच्चों। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है वही बात हम जानते हैं इसमें। ये प्रश्न आपका VVI है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसमें प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है प्यारे बच्चों? तो 2 ही नियम है, प्रवर्तन हो या अपवर्तन हो। तो 2 नियम में क्या किया जाएगा इसमें? आपका आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो आप अभी हम लोग जो है पढ़े हैं प्यारे बच्चों इसमें कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही तो आपका एक प्रवर्तन का एक पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यानी कि आपतन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, दोनों के दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही आपका जो है प्रवर्तन का नियम है। तो प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका होता है समतल दर्पण, तो उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो समतल दर्पण के लिए बता दें कि समतल दर्पण पर जो है लंबवत पड़ने वाली किरणों के बारे में बताया जा रहा है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के जो है उसी पथ पर वापस लौट, यानी परावर्तन के बाद में समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो परावर्तन के बाद में उसी जो है क्या करती है? उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें आकृति में बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान है, आसानी से इसको समझाया गया क्या इसमें कि ये जो आपका समतल दर्पण दिया गया इस पर सीधे जो है क्या है? एक इस पर जो है पड़ रही है, पड़ने के बाद में जो है उसी अंश में जो है सीधे वापस उसी पथ पर लौट जा रही है। तो यही समतल दर्पण में क्या होता है? सीधे उसमें थोड़ा सा पार्श्व परिवर्तन होता है, बायां कान दायां दिखना, लेकिन दूसरा कुछ उसमें नहीं होता है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं वैसे प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए क्या है इसमें कि प्रतिबिंब। चलिए, प्रतिबिंब के बारे में बता दें कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब का नाम यानी बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को जो है 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार इसमें कौन कौन से प्यारे बच्चों कहा जा रहा है इसमें? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वह इसमें कहेंगे इसमें वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है उसे जो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज के नाम से जानते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की बात की जाए तो उसके लिए क्या कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जो है आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है
उसे हम लोग आभासी या काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में दिया आपका कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, यही बात किया जा रहा है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो है निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। क्या है इसमें देख लेते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि प्रतिबिंब दर्पण के जो है पीछे बनता है, उसके साथ साथ जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। उसके बाद क्या है इसमें कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, या जो है इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी कि पार्श्विक का मतलब इसमें जो हम चेहरा देखते हैं तो हमारा बायां जो कान होता है वह दायां दिखता है, यही बात है इसमें। इसके बाद है कि प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु यानी कि दर्पण, जैसे आप लोग के लिए इसमें आकृति में दर्शाया गया है, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी इसको समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान है, इस प्रकार से ये हमारा बना हुआ है। इसके बाद में क्या है प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया आपका गोलीय दर्पण। चलिए हम लोग जो है अभी जो है पढ़ेंगे इसमें गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण जो है वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो है एक किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसके बाद में थोड़ा सा इसमें आकृति को हम लोग समझ लेते हैं। क्या इसमें गोलीय दर्पण के लिए क्या है, सीधे सीधे जो है आप जो है इस तरह से एक आकृति बनाते हैं और इसमें जो है गोल आकृति हो गई, खोखला गोला है। इधर से जो हमारा आया तो परावर्तक सतह ये है हमारा, फिर जो है इधर कलई किया हुआ भाग है, ये हमारा परावर्तक सतह है। तो इधर देखिए ये जो हमारा उत्तल दर्पण बन रहा है, तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है क्या उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है धंसा हुआ होता है। सी यानी कि इसमें जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सर्किल में यानी कि वृत्त में कहीं तक लाइन खींचते हैं, जो वृत्त में सटा होता है परिधि तक, उसको हम लोग जो है वृत्त की जो है क्या वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। चलिए जहाँ पे भी वस्तु हमको मिल रही है पहली बार उसको जो है ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बात इसमें होती है, इसी में से हम लोग जानते हैं। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण यानी कि परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसको जो हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्लास था, तो सभी लोगों ने इसको जाना। अभी जो है हम इसमें बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो है विभिन्न पद क्या है। गोलीय दर्पण क्या है इसमें, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको जो हम लोग दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। उसके साथ साथ क्या है इसमें वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। फिर आता है हमारा वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसके बाद होता है हमारा प्रधान या मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का ध्रुव या उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद में सीधे सीधे हम कहाँ पहुँच जाते हैं इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होता है तो क्या होता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यदि आप यानी कि समांतर आने वाली जो है किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है इसमें, क्या हो जाएगा इसमें, जब मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो दर्पण यदि अवतल हो तो उससे यानी कि उसके फोकस जो होता है फोकस से होकर गुजरेगी, यानी कि उसके बाद में जो है दर्पण यदि क्या है उत्तल हो तो उसके फोकस यानी कि एफ से आती हुई प्रतीत होगी, जैसे कि आप लोग के लिए आकृति में समझाया गया है। ये आपका अवतल है, अवतल क्यों है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है इसमें धंसा हुआ है। तो यहाँ पर वस्तु है, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे वस्तु है तो सीधे कहाँ से गुजर रहा है, एफ से गुजर रहा है, बताया गया अभी आपको जो है। फिर जो है यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर वस्तु रखा गया है तो यहाँ से जब आ रहा है तो सीधे सीधे ऊपर चला जा रहा है, ऊपर से जो है डॉट डॉट आएगा तो एफ से जो गुजरता हुआ क्या करेगा प्यारे बच्चों, प्रतीत होगा। इसके बाद में जो प्रश्न आपका दिया गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। क्या इसमें कहा जा रहा है कि फोकस की दिशा में जो है आपतित किरण, जब कोई किरण जो है दर्पण की फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। चलिए इसके बाद में होता है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण क्या होता है, यानी दिया है कि ध्रुव पर जो है ध्रुव P पर जो है जब प्रधान अक्ष दर्पण पर लंबवत है तो यदि कोई किरण जो है दर्पण की दिशा यानी कि ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष पर कोण बनाती है तो आपतित हो तो उसको जो है परावर्तन के नियम के हिसाब से जो है
किरण के मुख्य अक्ष से जो है आई के बराबर कोण आर बनाती हुई निकलेगी। इस तरह से आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप सभी इसको समझ लिए होंगे। बिल्कुल ही आपके लिए आसान है। ये आपका अवतल और उत्तल जो है समझ लीजिए बिल्कुल, यानी कि उत्तल मतलब ये बाहर तरफ जो है उभार होगा और अवतल मतलब जो है अंदर की ओर इसका उभार होगा, परावर्तक सतह होगा। तो सभी विद्यार्थी इसको समझ चुके होंगे। बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान प्रश्न था। यदि आप भी इस जो है चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दें तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है। आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके इस तरह के प्रश्नों का हल सबसे पहले पा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।